सीजल 2022 से जो एज ए डब्ल्यू मैं सिलेक्टेड हुआ था, तो ऑलमोस्ट मेरे को कहते हैं 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। और जो मेरी जर्नी थी 2.5 ईयर्स की, तो उसमें मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या जो चीज़ें बताई जाती थी एक्चुअल में वो चीज़ होती है। और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या करियर ग्रोथ है, क्या मतलब ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी जो लेटेस्ट आ रही है उसको लेकर, और डिपार्टमेंट किन लोगों के लिए सही है और किन लोगों के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब से 2022 के बाद 2026 में वैकेंसी आई है, तो काफ़ी लोगों के मन में यही डाउट है कि हमें इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किन लोगों को नहीं ज्वाइन करना चाहिए और किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और मैं अपना पूरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो बताऊंगा कि एक्चुअल में जो डब्ल्यू की पोस्ट है वो एक्चुअल में बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में अच्छी है या बुरी है, या मतलब किन एक्सपेक्ट क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं डब्ल्यू को बाकी पोस्ट से अलग देखते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एज ए डब्ल्यू 2022 बैच से मैं सिलेक्टेड हूँ। तो गाइज जैसे आपको पता ही होगा कि जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसमें मेनली हम जो भी पीएसयू होते हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उनके ऑडिट करते हैं। अब इसमें जो पोस्टिंग होती है तो फील्ड पोस्टिंग होती है या आपकी हेडक्वार्टर पोस्टिंग होती है। फील्ड पोस्टिंग में ये होता है कि जब ऑडिट जो टीम जाती है उनके जाने के लिए प्रोग्राम बनता है और उनके बाद का जो काम होता है। गाइस जैसे आपको पता है कि मैं सीजल 2022 से बैच से हूँ और मैं कमर्शियल कैडर से हूँ। कमर्शियल कैडर में मेनली हमारे फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं, ऑलमोस्ट जो पीएसयू होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो पोस्टिंग होती है ना मेनली आपकी फील्ड पोस्टिंग होती है, हेडक्वार्टर पोस्टिंग बहुत कम होती है, यही रियलिटी है। और कमर जो सिविल कैडर है यानी कि जो अभी स्टेट कैडर आएगा उसमें क्या होता है कि आप जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके आप ऑडिट करते हो, पीएसयू की नहीं करते। पीएसयू इन द सेंस कि आप कंपनियों के डिपार्टमेंट ऑडिट नहीं करते, आप डिपार्टमेंट के ऑडिट करते हो। जैसे आपका तहसीलदार हो गया, आपका अर्बन डेवलपमेंट हो गया, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, इनके आप ऑडिट करते हो। और इनका जो स्टेट कैडर होता है उनका ऑडिट भी डिफरेंट होता है कमर्शियल से। जैसे हमें पता है कि अभी जो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर स्टेट कैडर में तो आपका जो पहले सिविल था वो स्टेट कैडर हो गया। कमर्शियल में अब क्या है कि जो आपका जो ऑडिट होता है ना, अभी जैसे मेरा इसमें क्या है, जैसे काफी लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर आपका ऑडिट कितने दिन तक होता है, आप कितने दिन तक बाहर रहते हो। तो गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी 2026 से 6 में मेरे को 6 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 6 महीने होने वाले हैं। अभी मैं एक ही बार बस बाहर गया हूँ, बाकी मैं लोकल ऑडिट करता हूँ। लोकल ऑडिट इन द सेंस कि मैं अपने स्टेट में ऑडिट करता हूँ, यानी कि मैं सुबह जाता हूँ शाम को आ जाता हूँ। मतलब मैं विद इन कहते हैं 7-8 किलोमीटर की रेंज में होता है, सुबह जाता हूँ शाम को आ जाता है, ये होता है। एक ऑडिट होता है कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाने का मतलब क्या होता है, आप वहाँ जाते हो, आपको सारा लगेज वगेज लेके जाना पड़ता है और फिर उस हिसाब से आपको वहाँ पे ऑडिट कर कर वापस आना पड़ता है। तो मैं एक बार गया हूँ। और एक तो क्या होता है आपका एजी डिपार्टमेंट होता है और एक दूसरा होता है आपका डीजीए। यानी कि आप जब एक तो एजी डिपार्टमेंट है ऑडिट जो जनरल, एक तो एजी डिपार्टमेंट होता है। एजी डिपार्टमेंट में आप क्या करते हो कि आप जो ऑडिट है ना अपने उस स्टेट के करते हो, और डीजीए जो होता है उसमें ऑडिट आप सेंट्रल लेवल पे करते हो। तो सेंट्रल लेवल में क्या होता है कि आपके ऑडिट लंबे होते हैं और फिर आपको काफी दिनों तक बाहर रहते हैं। पर अगर आप एजी डिपार्टमेंट है तो आप उस स्टेट में रहोगे, और मेनली अगर आप ऑडिट करोगे तो उस स्टेट की दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे। अदरवाइज आप लोकल जाओगे, सुबह जाओगे शाम को आओगे। तो ऑडिट में ये होता है, ऐसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि आप, वो डिपेंड करता है आप कौन से खेलते हैं, एजी में हो या डीजीए में हो। ये काफी चीजें फैक्टर करते हैं। काफी लोग बाहर के ऑडिट की डिमांड करते हैं, काफी लोग डिमांड नहीं करते। तो जैसे मेरे को भी कहते हैं बाहर जाना ज्यादा इतना पसंद नहीं है, इसलिए मेरा जो ऑडिट है ऑलमोस्ट सुबह मैं जाता हूँ और शाम को मैं वापस आता हूँ एज ए ऑफिस। तो गाइस सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। अब बात करें कि प्रमोशन, तो प्रमोशन जैसे गाइस आपको पता है कि आपके एज ए लेवल 8 पे ज्वाइन करते हो और 4 साल बाद आप लेवल 9 पे पहुंच जाते हो, और उसके बाद 9-10 साल बाद आप ऑलमोस्ट एसओ बन जाते हो, लेवल 10 पे पहुंच जाते हो। अगर आप करियर की सही स्टार्टिंग में एंट्री करो डब्ल्यू, तो ऑलमोस्ट आप लेवल 12-13 तक पहुंच जाते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। पर गाइस इस पोस्ट की ब्यूटी यही है, क्योंकि आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे ना, अगर एस ए हो, सॉरी एएसओ, तो एएसओ में क्या होगा कि आप कहते हैं पहले 8-9 साल में पहले एसओ बनोगे। यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट आप कहते हैं लेवल 9 पे 4 साल पहुंचे, और वहाँ पे लेवल 9 में पहुंचने के लिए आपको कम से कम
15-16 साल लग जाएंगे। यहाँ पे आप कहते हैं लेवल 9 पे 4 साल में पहुंच जाते हो। पर एक्चुअल में जो चीज़ें हैं, डब्ल्यू और एएसओ, सबकी अपनी है ना लाइफ की प्रायोरिटी है। अगर लाइफ में आपको बस जॉब करना है, आपको एक जगह स्टे करना है, एक ही जगह रहना है, तो एएसओ अपनी स्टेट में मिल जाए, या आप किसी ऐसे स्टेट में रहना चाहते हो, तो गाइस सबकी अपनी प्रेफरेंस है। काफ़ी लोगों को डब्ल्यू अच्छी भी लगती है, काफ़ी को नहीं भी अच्छी लगती। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को डब्ल्यू की पोस्ट तो सही है, पर जो इसकी एक्चुअल में जो बार बार जाना, बार बार आना, ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बाकी मेरे को काफ़ी बाकी चीज़ें सही लगती है। दूसरा क्या है कि मैं अपने स्टेट से दूर हूँ, ये भी मेरा एक चलते है, मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो ये गाइस सबको प्रॉब्लम होती है अनलेस एंड अनटिल आप स्टेट में नहीं हो। मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दूँ, अपनी स्टेट में जिस भी पोस्ट पे, उससे बढ़िया कुछ नहीं होती, आप बेसिक किस भी लेवल 8 पे हो। अगर आपको नहीं फर्क पड़ता वो अलग बात है, पर अगर आपको इस चीज़ से फर्क पड़ रहा है तो आप अपने स्टेट पे रहना ज़्यादा प्रेफर करो रेदर देन बाहर जाने की। अब इसमें करियर ग्रोथ ये है कि गाइस, जैसे मैंने आपको बताया लेवल 12 तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इंक्रीमेंट एग्जाम भी होते हैं। लाइफ में 4 एग्जाम होते हैं, उसको दो, आपके सैलरी फिर भी बढ़ेगी। उसके अलावा क्या होता है, आप अच्छा काम करो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, स्टार्टिंग के 8-9 साल, 6-7 साल आपने बहुत अच्छा काम करा, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन डिपार्टमेंट बन गई, तो आपको बाहर भी जाने का मौका मिलता है। तो गाइस करियर अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ तो काफ़ी है, अगर आप इस डिपार्टमेंट में अगर मन लगा के और ढंग से काम करोगे। तो गाइस अगर मैं बताऊं कि इस डिपार्टमेंट में चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस मेरे को यही लगता है कि जब आप बाहर जा रहे हो तो आपको पहले बात तो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, ट्रैवलिंग के साथ साथ आपको बाहर का फूड खाना पड़ेगा। अगर आप अपनी स्टेट में हो तो इट्स ओके, अगर बाहर हो दूसरी स्टेट में, साउथ जोन में हो, तो आपको साउथ का खाना खाना पड़ेगा, तो वो जो आपको नॉर्थ वाला जो टेस्ट है वो भी नहीं मिल पाता। तो ये थोड़ी चैलेंजेस होते हैं। ऊपर से क्या होता है, थोड़ा काम ऑडिट जो डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ा काम टाइम बाउंड में करना होता है, तो टाइम बाउंड के चक्कर में आपको थोड़ा काम सही लेवल पे करना पड़ता है, अदरवाइज आप उस टाइम फ्रेम में काम नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़े चैलेंजेस भी है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसमें गाड़ी मिलती है, तो गाइस गाड़ी ऐसा नहीं मिलती, आपको ऑडिट पे अपनी कन्वेंस पे जाना पड़ता है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती और कोई पावर। तो गाइस देखो, इस डिपार्टमेंट में पावर का मतलब ये नहीं कि पावर का कि आप कुछ भी कर जाओगे, मतलब कुछ ही को भी कुछ कर दो, ऐसी कुछ पावर नहीं है। पावर इन द सेंस कि आपको जिस डिपार्टमेंट में जाओगे, जिस ऑफिस में जाओगे ऑडिट करने, उस डिपार्टमेंट में आप हेड से मिलोगे, तो हेड से मिलने का मतलब क्या है कि उस डिपार्टमेंट के बाकी जो कलीग्स है, उनके एम्प्लॉई है या वर्कर्स है, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ऑफिशियल से जो भी है रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, दूसरे बड़े बड़े लोगों से मिलने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, जैसे आईएएस आईपीएस लोग भी होते हैं, वहाँ से आपको इंटरेक्शन करने का मिलेगा। तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, इंटरेक्शन अच्छे अच्छे लोगों से करने का मिलेगा। दूसरी बात इस जॉब की है कि आपकी मिक्स कहते हैं एक्सपीरियंस रहेगा, कभी आप हेडक्वार्टर में हो, कभी फील्ड में हो, कभी आप दूसरे सेक्शन में हो। और ये इस डिपार्टमेंट में आप कभी मोनोटोनस जैसा वर्क हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सेक्शन है और हर सेक्शन में 3-4 साल में आपकी चेंजेस होते रहते हैं। कभी आप फील्ड में हो, फील्ड में भी तुम क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑडिट कर रहे हो, कभी जीएसटी का कर रहे हो, कभी रिवेन्यू का कर रहे हो, कभी आप कहते हैं एयरपोर्ट का कर रहे हो, कभी आप कहते हैं पावर सेक्टर का कर रहे हो। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का ऑडिट करने का मतलब क्या है कि आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर उसके बाद पोस्टिंग भी आपकी कभी आपकी हेडक्वार्टर होगी, कभी कहते हैं फील्ड पे रहेगी। तो ये मिक्स एक्सपीरियंस आपका चलता रहा, तो कभी भी लाइफ में आप मोनोटोनस तो हो ही नहीं सकते इस जॉब को लेकर। बस थोड़े चैलेंजेस है, थोड़े अनसर्टेनिटी है अबाउट द वैकेंसी, कहते हैं किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो इसलिए काफ़ी लोग जो कहते हैं जिसकी अच्छी रैंक आते हैं फिर भी वो इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि रैंक एक बार आने के बाद और आपको मन चाहे पोस्ट आपकी मन चाहे लोकेशन में नहीं मिली, फिर वो दोबारा रैंक आती नहीं है, तभी काफ़ी लोग इसको नीचे प्रेफर करते हैं। और अगर आप फर्दर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो गाइस मैं लिटरली बताऊँ, फर्दर एग्जाम तैयारी करने में थोड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर आप फील्ड पे हो तो वहाँ पे आपको कभी ऑफिस कभी फील्ड, तो ये मिक्स चलता रहेगा, तो वहाँ पे आपकी पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगी। मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दूँ, अगर आपको लगता है कि आप एसएससी बस एग्ज़ाम बैकअप के लिए ले रहे हो और आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप एसएससी का वो पोस्ट लो जो अपनी होम पोस्टिंग हो और अपनी एक प्लेस पे हो। डबल को लेकर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करोगे तो चैलेंज थोड़ा ज़्यादा होगा। ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, होने वालों का होता भी है, पर थोड़ा चैलेंज ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा, अगर आपका टारगेट ही दूसरे एग्जाम को लेकर है
तो कोशिश करो कि इस पोस्ट को प्रेफर मत दो, दूसरी पोस्ट को दो जो आपकी होम पोस्टिंग मिल जाओ, एक जगह स्टेबल रहे और आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सको। टू बी ऑनेस्ट, ये जो जॉब है क्या वाकई में बाकी पोस्टों से सही है क्या नहीं है, तो गाइस ये देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हर किसी की प्रेफरेंस लाइफ की अलग होती है, प्रायोरिटी अलग होती है। अब उसको देखना पड़ेगा कि जो इस डिपार्टमेंट में जा रहा है तो वो कहते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है, आपको दूसरे डिपार्टमेंट को ऑप्ट करना पड़ेगा। तो गाइस टू बी ऑनेस्ट कि डिपार्टमेंट वाकई में बढ़िया है। अगर आप कहते हैं वाकई में इस ग्रोथ चाहते हो लाइफ में, एक मतलब एक बोलते हैं ना कि आपको हर चीज़ चाहिए, मतलब मिक्स चाहिए सब कुछ, तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए है। अगर आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो तो ये भी वेल एंड गुड है। पर मेरा ओपिनियन, मेरे को ये डिपार्टमेंट सही लगता है, पर जो ये ट्रैवलिंग वाला पार्ट है, थोड़ा आउटसाइड वाला फूड है, ये थोड़ा चैलेंज रहता है। इससे आपको थोड़ी हेल्थ भी का इशू आता है इन लॉन्ग टर्म। तो इसलिए गाइज, और बात करूँ जो सैलरी की, सैलरी आपको पता है कि लेवल 8 की सैलरी है। मेरा भी 2 इंक्रीमेंट लग गया है, तो ऑलमोस्ट मेरी जो सैलरी 84 है इन हैंड सैलरी मेरी 84 के अराउंड आ रही है। और इस वजह से अभी नेक्स्ट जो 2027 में मेरा 3rd इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो ऑलमोस्ट तब 3 साल हो जाएंगे, तो फिर मैं कहते ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो गाइस ये था। और काफ़ी लोग कहते हैं कि एसएस, तो गाइस देखो एसएस पहले ऑब्जेक्टिव होता था, अब क्या हो गया, थोड़ा रिटर्न भी हो गया है। तो थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप चलते फिरते एग्ज़ाम निकाल दोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं कि आप एग्ज़ाम ना निकाल पाओ। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है कि पहले जो एसएस के एग्ज़ाम में 6 अटेम्प्ट मिलते थे, अगर आप अब आपकी जो लेटेस्ट पॉलिसी क्या है कि आपको 6 के अलावा एक एडिशनल 6 आपको ऑप्शन मिलेंगे। मतलब ये बोलो कि 12 अटेम्प्ट मिलेंगे। कंडीशन ये है कि आपके जो ग्रुप 1 के जो आपके 9 पेपर होते हैं ना, उसमें से 5 पेपर आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको 12 अटेम्प्ट मिले। तो गाइज ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। अब मेरा एक्सपीरियंस रहता था, पर मैंने जो एक्चुअल में चीज़ें थी वो आपको बताई है। और जो आपका सेंटर कैडर है वो आप कहते कमर्शियल विंग हो जाएगा, उसमें फिर ट्रांसफ़र उसी हिसाब से होंगे। आपको एक जोन मिल जाएगा, उस जोन में ही आप कहते हैं रोटेट होते रहोगे। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी। अब आपको फाइनल डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि डब्ल्यू आपको ऑप्ट करनी है, तो गाइज मैं पहले बता रहा हूँ कि पहले प्री में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो, अभी डब्ल्यू की तैयारी मत करो। डब्ल्यू की तैयारी बाद में कर लेना। अगर आपके 150 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे, पहले उसको फोकस करो। क्योंकि अगर आप इसके चक्कर में रहोगे तो प्री का कट ऑफ से निकलेगी नहीं, और आप डब्ल्यू का एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो थैंक यू गाइज फ्रॉम माय साइड। और अगर आपका वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपना ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो। थैंक यू गाइज।